हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिहार के क्लासेज। और हम कर रहे हैं आज के एक्सरसाइज 5.2 और उसका करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 7। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सरसाइज आपके सामने है 5.2। तो 5.2 है जो एक्सरसाइज, उसमें आपके सामने लैंग्वेज इस प्रकार है। फाइंड दी 31 टर्म ऑफ एन एपी। इट मीन्स आपको 31 टर्म्स बताना है इस एपी का। हुज 11th टर्म इज 38, यानी इसका हमें जो 11th टर्म है वो कितने दिया हुआ है 38, एंड 16th टर्म कितनी है 73। यानी 11th नंबर पर जो टर्म आएगी वो कितनी है 38, और 16th नंबर पर जो टर्म आएगी वो कितनी है 73। हमें कौन सी टर्म बतानी है 31 का हमें वैल्यू बताना है कि 31 पर जो नंबर पर जो टर्म्स आएगी उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर ना तो हमारे पास कोई फर्स्ट टर्म है ना कोई ही डिफरेंस है। तो हमें सबसे पहले इसका फर्स्ट टर्म भी फाइंड आउट करनी होती है और कॉमन डिफरेंस भी फाइंड आउट करना होता है, क्योंकि उसके बगैर हम कोई भी टर्म्स या एन टर्म में कोई भी हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो वो कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास क्या गिवन हमसे पूछा गया था 31 फर्स्ट टर्म का वैल्यू पूछा गया। अब 31 की वैल्यू हम जब बता सकते हैं यदि हमारे पास ए और एन हो, और एन तो हमारे पास है 31 हो गया, परंतु कॉमन डिफरेंस भी नहीं है, तो हमें वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पर 11 टर्म है और उसकी वैल्यू कितनी है 38, और 16 टर्म की वैल्यू कितनी है 73। तो हम यहीं से फॉर्मूला लगाएंगे कि जो 11 टर्म है और 16 जो टर्म है वो किस प्रकार फाइंड आउट की गई होंगी। तो इनमें हम लगाएंगे ए एन एथ वाला फॉर्मूला। तो आइए गाइस करते हैं। तो देखिए, तो जो हमें गिवन है वो लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 5.2। तो यहाँ पर दिया हुआ है 11th टर्म, तो यहाँ पर लिखेंगे 11th टर्म, वो आपको गिवन है 38, और 16th जो टर्म है वो आपको गिवन है 73। हमें फाइंड आउट करनी है, फाइंड आउट टर्म्स, वो कौन सी हमें टर्म्स फाइंड आउट करनी है 31, ये टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए गाइस करते हैं। तो देखिए हमें 11th टर्म हमें गिवन है, तो हम इसी का फॉर्मूला लगाएंगे कि 11th टर्म किस प्रकार फाइंड आउट की गई होगी। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, nth टर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो वो होता है ए एन इजिकल टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी ए होता है। अब यहाँ पर कौन सा है एन, एन का मतलब नंबरिंग, तो नंबरिंग हमें कितनी दी हुई है नंबर ऑफ टर्म्स 11। तो यहाँ पर एन एन की वैल्यू कितनी रखेंगे 11। तो ए हमारे पास है ही ना, फर्स्ट टर्म है ही नहीं। अब n कितना होगा 11, क्योंकि हमें नंबरिंग हमें दी हुई है, तो नंबरिंग कितना होगा 11 माइनस 1 इंटू डी, डी भी नहीं है हमारे पास कॉमन डिफरेंस। अब ये देखिए 11 टर्म की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 38, वो रख दिया। a प्लस में 11 से 1 सब्ट्रैक्ट करना कितना बचेगा 10d, तो इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहेंगे। इसी प्रकार हम 16 टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ए एन वाले से। ए एन होगा a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। ए एन, एन का मतलब नंबरिंग टर्म्स, नंबरिंग टर्म्स कितनी है 16 टर्म है, तो इजिकल टू ए प्लस में एन की वैल्यू हमें क्या, ये नंबरिंग ही तो होता है, नंबरिंग टर्म कितनी है 16 माइनस में 1 इंटू में डी भी हमारे पास नहीं है। ए 16 की वैल्यू कितनी है आपके पास 73, ये हमें गिवन था। तो इजिकल टू ए प्लस में यहाँ से कितना बचेगा 15, और इंटू में क्या हो जाएगा डी, इसको हम इक्वेशन सेकंड कहेंगे। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखिए यहाँ पर ए की जो कोएफिशिएंट है वो इक्वल है, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग। तो आप लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर सेकंड, ये इस सेकंड को हम फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लिखेंगे गाइस 38 इजिकल टू ए प्लस में 10d, यही है। इसके अपॉन में लिख लेते हैं 73 इजिकल टू ए प्लस में 15d। और जब हम सब्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का माइनस में, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में। अब ये प्लस है और ये माइनस, ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस और ये माइनस क्या बचेगा यहाँ से माइनस हो जाएगा, माइनस का साइन आएगा, माइनस कॉन्स्टेंट टर्म बड़ी है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 5d। इधर देखिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 13 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा 5 यहाँ पर 6 में से 3 गए तो 3, तो माइनस का 35, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, डी का कोएफिशिएंट कहाँ आ जाएगा इक्वल की संख्या के अपॉन में आ जाएगा।
तो ये इजिकल टू डी हो जाएगा। और यहाँ पे डी क्या बचेगा आपको 5 से 7 टाइम, तो डी इजिकल टू हो जाएगा 7। और डी क्या होता है आपका कॉमन डिफरेंस होता है। अब आपके सामने कॉमन डिफरेंस मिल गया है। इस डिफरेंस की वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड में रखें, फर्स्ट में रखें, तो हमें क्या मिल जाएगा, वहाँ से ए मिल जाएगा। तो करते हैं गाइस, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। अब हम इसकी डी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट थी 38 इजिकल टू ए प्लस में 10d, यही तो था। तो 38 इजिकल टू ए हमारे पास फाइंड आउट करना है ही, 10 मल्टीप्लाई में डी की वैल्यू कितने रखेंगे 7। तो 38 इजिकल टू ए प्लस में 70, इसको इधर ले आएंगे तो 38 प्लस का इधर होकर माइनस का हो जाएगा इजिकल टू ए। इसको सब्ट्रैक्ट करो, 10 में से 8 गए 2, 6 में 3 गए 3, 32। तो ये किसका बचेगा, माइनस का, माइनस की कॉन्स्टेंट टर्म बड़ी है, तो ए इजिकल टू आ गया आपके पास 32। तो ये क्या होती है, फर्स्ट टर्म होती है। तो आपके पास फर्स्ट टर्म भी आपको मिल गई है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था कि 31 टर्म्स फाइंड आउट करनी थी। तो यहाँ पर अब लगाएंगे 4 31 फर्स्ट 31 टर्म के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए एन वाला ही फॉर्मूला लगाना। ए एन इजिकल टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए ए एन 30n की वैल्यू नंबरिंग कितना 31, तो इजिकल टू ए क्या है आपका माइनस का 32 प्लस में n कितना है यहाँ पे 31, नंबरिंग तो 31 की फाइंड आउट करनी है, माइनस में 1 इंटू में डी कितना है आपके यहाँ से 7। तो अब यहाँ से आप इनकी वैल्यू रख देंगे, तो इसको आगे सोल्व कर देना है। तो A31, तो आप इसको सोल्व करना है, माइनस 32 प्लस में यहाँ पर क्या बचेगा 30 की 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 210। अब प्लस माइनस माइनस कर सकते हो और यहाँ से हम A31 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस प्रकार का ये क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 5.2 इसको भी हमने कंप्लीट कर दिया है। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।